अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके ये बहुत सारे सादा से सवालात होते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को लेकर कि आया कि इस यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरीके से हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में क्या दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है और इसके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के मतलब मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सवालात पूछे जाते हैं जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं कर सका, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के मतलब मेरी एक ऑलरेडी भी इसी चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा सवालात आपके कवर किए थे। तो जो कंप्यूटर साइंस के मतलब सवालात हैं या फार्म डी के मतलब सवालात हैं तो वो आज इस वीडियो में मैं कवर कर दूँगा और इंशाल्लाह ताला कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के मोस्टली डिपार्टमेंट्स आज इस वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई ज़ाती सवालात हों जो आपके रह जाए इस वीडियो में कवर ना हो या मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहते हो, किसी भी बात के ऊपर मशवरा करना चाहते हो तो उसका तरीक़ाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलें यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाने वाली एक यूनिवर्सिटी है, यानी एक प्रेस्टीजियस किस्म का इंस्टीट्यूट है और इसमें कोई शक नहीं है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाएं तो आपको पंजाब में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ही देखने को मिलती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत बेहतर कर रही है। लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आज से कुछ साल पहले जिस तरीके की यूनिवर्सिटी थी, बदकिस्मती के साथ आज वो वैसी यूनिवर्सिटी तो नहीं रही, लेकिन फिर भी एट दैट टाइम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बेहतर है। तो अगर तो आपका दाखिला कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होता है किसी वेल रेप्यूटेड प्रोग्राम में तो आपको ज़रूर इसको कंसिडर करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ये है कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो एंट्री टेस्ट में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे अब इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, नस्ट यूनिवर्सिटी, प्याज है, जीकी है। अब ये वो अदारे हैं जो बहुत बेहतरीन किस्म के अदारे हैं। अब इन अदारों में अगर आप एंट्री टेस्ट ना पास कर पाएँ तो आपका दाखिला नहीं होता, लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मोस्टली डिपार्टमेंट्स में आपको विदाउट एनी एंट्री टेस्ट दाखिला मिल जाता है आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स के ऊपर। चूँकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ने रवाज डाल लिया है कि 11वीं की बुनियाद के ऊपर दाखिले करने हैं, 12वीं क्लास की जो वक़्त है वो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। और इन हालात में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रही है जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ वो भी 11वीं की बुनियाद पे ही आप लोगों को दाखिले दे रहे हैं। बहरहाल अगर हम इनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बात करें तो चूँकि ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ़ीसेज़ हैं अगर आप इस्लामाबाद के हिसाब से देखेंगे तो बड़ी मुनासिब आपको देखने को मिलेंगी। तो फ़ीसेज़ के अतबार से भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को आप ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। बाकी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे इसकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी लिबरल एक किस्म की यूनिवर्सिटी है, यानी एक सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि लाहौर में एक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, या और भी इस्लामाबाद में अब IIU एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप लोगों को जो कल्चर है, माहौल है वो बड़ा एक सादा सा नज़र आता है, जो कि हकीकी मायनों में शायद यूनिवर्सिटीज़ का होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी नज़र आती हैं जो आपको किसी और सरकारी इदारे में ऐसे नज़र नहीं आती। जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में हर साल होली के इवेंट कंडक्ट किए जाते हैं। अब उन होली के इवेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, हम भी करते हैं, और वहाँ पे जिस तरीके से फहाशी वो सारा कुछ होता है वो बिल्कुल बातें उनको डिस्क्राइब करनी चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर इनको ज़रूर काबू पाना चाहिए। फिर यूनिवर्सिटीज़ में आए दिन आप लोगों को इंतज़ामी मसाइल भी देखने को मिलते हैं, यानी इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बहाउद्दीन का यूनिवर्सिटी मुल्तान का या पंजाब यूनिवर्सिटी के हालात बताए हैं। तो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ये भी मसाइल हैं। आउटसाइडर्स बहुत सारे आके रहते हैं इनके सरकारी हॉस्टल्स में, इवन के जिन बच्चों की डिग्रियां ख़त्म भी हो जाती हैं तो वो भी नाजायज़ काबज़ रहते हैं बहुत सारे कमरों में और वहाँ पे अपनी वो अपॉइंटमेंट छोड़ते नहीं हैं। तो बहरहाल तो ये भी एक मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं। और तीसरा एक और भी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बाकी जो बच्चे कल्चर्स को पसंद करते हैं, यानी कि क्वाली नाइट्स होनी चाहिए, कोई म्यूज़िकल नाइट्स होनी चाहिए जिसको DJ नाइट्स के नाम से बोला जाता है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाती हैं। यानी कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक आपको बड़ी ओपन सी यूनिवर्सिटी नज़र आती है, यहाँ पे बड़ा खुला सा माहौल आपको देखने को मिलता है जो कि कम ही सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे एक और भी पॉइंट बताता चलूँ कि जो यहाँ पे बहुत सारे केसेस आप लोगों को ड्रग्स के भी देखने को मिलते हैं और इस यूनिवर्सिटी के मतलब ये बात ऑलरेडी फेमस है जो कि नहीं होनी चाहिए। इसको भी मैंने ऑलरेडी भी बयान किया हुआ है कि इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर काबू पाना चाहिए। अब चूँकि ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसकी जो रकबा है वो तकरीबन 1700 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है, तो कि तकरीबन अगर आप किलोमीटर्स में निकालें तो 7 किलोमीटर तक ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया है। और शायद यही वो वजह है जिसके बायस यूनिवर्सिटी में चेक एंड बैलेंस के आपको इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल होना चाहिए।
बाकी हम बात करते हैं इनके अब एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी नो डाउट एक, जैसे मैंने बताया, कि प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट। आप किसी भी इसके डिपार्टमेंट में जाना चाहें तो आपके लिए वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब सबसे पहले अगर हम इसके कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट की बात करें तो आप इसका कंपैरिजन करवाएंगे जो प्योर कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि फास्ट यूनिवर्सिटी है या इवन दो कॉमसेट इस्लामाबाद है, तो कायद-ए-आज़म का जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो आप लोगों को खासे अच्छे नज़र आते हैं। लेकिन फास्ट इस्लामाबाद या कॉमसेट्स इवन इस्लामाबाद, कॉमसेट्स के तो आप कह सकते हैं कि 19-20 का फ़र्क है, लेकिन फास्ट इससे बहुत बेहतर है। इवन तो नस्ट यूनिवर्सिटी का भी जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वो कायद-ए-आज़म से इन माई पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर है। बाकी आप इसे डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म का जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वो नो डाउट एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। चाहे आपने BScs करना हो या BSIT करना हो, अगर आपका कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दाखिला हो रहा हो तो आपको इसको ज़रूर चूज़ करना चाहिए। और दूसरे जो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फार्म डी के मतलब। तो फार्म डी के मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो वन ऑफ दी बेस्ट इंस्टीट्यूट है फार्म डी के लिए। तो अगर आपका यहाँ पे फार्म डी में दाखिला होता है तो आपको इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। बाकी चूँकि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में थोड़े एडमिशन्स की जो तादाद है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ़ सपोर्ट का और सेल्फ़ फाइनेंस का यानी कि रेप्लिका प्रोग्राम भी शुरू करवा दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल में हमारे ऑलरेडी मुल्क में डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को अब इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली वो भी यही काम कर रही है और ज़्यादा सारे पैसे कमाने के चक्कर में ये काम हो रहा है। बहरहाल चलें, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलती है। बाकी हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, जो इनके हार्ड साइंसेस के डिपार्टमेंट है, स्पेशली यहाँ का जो फिज़िक्स डिपार्टमेंट है वो एक वन ऑफ दी बेस्ट डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में से। यानी अगर आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएँ और वहाँ पे जाके अगर आप फिज़िक्स डिपार्टमेंट देखें तो फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी आप विज़िट करें तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी आपको बहुत बेहतर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स फराहम करती है। तो अगर तो आप हार्ड साइंसेस में डिग्री करना चाहते हैं, यानी फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, तो आपके लिए जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है वो एक आइडियल प्लेस हो सकती है पाकिस्तानी लेवल पर, यानी पाकिस्तानी सतह पर ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी फ़िज़िक्स में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट बहुत बेहतर हैं हार्ड साइंसेस के, लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के भी बेहतर हैं। बाकी चूँकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वजह से भी आना चाहते हैं कि हमने पढ़ना कायद-ए-आज़म में ही, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में दाखिला हो जाए, तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे खोल रखे होते हैं जो बेसिकली तौर पर उन बच्चों को दाखिला देने का मकसद होता है जिनका किसी और डिपार्टमेंट में दाखिला नहीं हो रहा और उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में आना हो। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने ऐसे जो डिपार्टमेंट खोल रखे हैं उनमें से सबसे सरे फहरिस्त आता है BS जेंडर स्टडीज़। यहाँ का मेरिट काफ़ी लो होता है। उसके बाद BS इन अर्थ साइंसेज, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, उन्होंने पढ़ना कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होता है। तो ऐसा जो अर्थ साइंसेज का डिपार्टमेंट है उसकी भी कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तरीके से और भी कुछ डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इनको ज़रूर रीड आउट कर सकते हैं। मतलब ये कि ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके मेरिट काफ़ी लो होता है और पाकिस्तान में ऐसा इनकी आपको डिमांड देखने को नहीं मिलती इन डिग्रीज़ की, और ना ही कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इन डिपार्टमेंट्स में कोई बहुत ख़ास काम कर रही है। तो लिहाजा अगर आपने अपना कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ही आना हो तो बस ठीक है, आपके लिए ये डिपार्टमेंट्स ओपन किए हैं, आएँ, पैसे दें और आप आगे यहाँ का माहौल एंजॉय करें, क्योंकि माहौल बहुत बड़ा फैक्टर है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आजकल। उसके बाद अब बहुत सारे बच्चे यहाँ के LLB के मतलब भी सवालात पूछते हैं। तो LLB के लिए भी ये एक यूनिवर्सिटी आपके लिए रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है, यानी कायद-ए-आज़म में LLB के लिए ये एक आप कह सकते हैं कि एक बेस्ट प्लेस है। तो अगर तो आप LLB की डिग्री करना चाहते हैं तो भी आपके लिए रिकमेंडेड। ओवरऑल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, बस इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो अगर आप एक बच्चा बीइंग अ स्टूडेंट तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता और वो अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करता है, अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करता है, स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। बेशक आपका कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ही दाखिला हो जाए, तो ये यूनिवर्सिटी के में अगर आप आके अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे, अपने ऊपर मेहनत करेंगे, तब ही आने वाले दौर में आपके लिए चीज़ें सीधी होंगी। अदरवाइज़ अब चूँकि जितनी ज़्यादा सप्लाई हो चुकी है और मार्केट में डिमांड इतनी है नहीं, तो लिहाजा अपने आप को आपको बहुत बेहतर करके मार्केट में आना पड़ेगा 4 सालों के बाद, तब भी जाके आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप इंस्टाग्राम के ऊपर हमें अप्रोच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। अगर आप मेरे से डायरेक्ट 1-to-1 बात करना चाहते हैं कॉल के ऊपर, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी, वो आपकी हो जाएगी उधर से इंस्टाग्राम पे। और टेंशन ना लें, वो बहुत कम फीस है, वहाँ पे इंतहाई कम फीस है, रखी सिर्फ इसीलिए कि सीरियस लोग आएँ, क्योंकि बच्चे फिर कॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। थैंक यू।